अंडे ले लो अंडे, ताजे ताजे अंडे ले लो, देसी मुर्गियों के अंडे ले लो। अरे भाभी जी, आप यह अंडा कितने के भाव दे रही हैं? 5 का एक है और 10 का दो, मगर 4 अंडे खरीदने पर आपको उसके साथ एक अंडा फ्री मिलेगा। वाह, यह कितना अच्छा स्कीम है। 4 अंडे खरीदने पर एक अंडा फ्री मिलेगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे 20 के अंडे दे दीजिए। सीमा फिर अपने अंडे के ठेले पर से 5 अंडा निकाल कर अपने ग्राहक को दे देती है। फिर सीमा जोर जोर से चिल्लाकर अंडा बेचने लगती है। सीमा एक बहुत ही गरीब परिवार की महिला थी। वह अपने पति श्यामू के साथ और बेटे रवि के साथ रहती थी। सीमा का पति श्यामू जो एक नंबर का नशेड़ी था, वह जितना भी पैसा कमाता था उन पैसों का दारू पी जाता था। घर में ज्यादा कमाई ना होने की वजह से सीमा को अंडे बेचने पड़ते थे। एक दिन की बात है, सीमा अपने पति श्यामू से बोलती है, दिन भर शराब पीकर नशे में मस्त रहते हो, कभी अपने बच्चा का मुंह देखे हो? वह 7 साल का हो गया, लेकिन वह अभी तक किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गया। श्यामू अपनी पत्नी का बात सुनकर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी उसका बेटा रवि वहां आता है और अपनी माँ से पढ़ने के बारे में बातें करने लगता है। माँ, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तुम मेरी एडमिशन करवाओगी। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना है। बेटा तुम चिंता ना करो, मैं अगले महीने तुम्हारा एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। सीमा बहुत ही सोच में पड़ जाती है कि अगले महीने वह अपने बेटे रवि का एडमिशन कैसे करवाएगी। भगवान मेरी मदद करो, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है घर खर्च के लिए, अब मैं क्या करूं? एक अंडा का ठेला है, वह भी सही से नहीं चलता। सीमा यह सब बातें सोचकर काफी अंदर से कमजोर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव के बीचों बीच अपना अंडा का ठेला लगाकर बेचना शुरू कर देती है। सीमा को अंडा बेचता देख एक मीरा नाम की औरत आती है और कुछ अंडे खरीदने लगती है। अरे बहन, आप यह अंडे कैसे दे रही हो? बड़ी बहन, यह अंडा 5 का एक है, 4 अंडे खरीदने पर आपको एक अंडा फ्री मिलेगा। वाह बहन, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, तुम मुझे 8 अंडे दे दो। सीमा अपनी अंडे के दुकान पे से 8 अंडा निकालकर उस औरत को दे देती है। देखते ही देखते कुछ समय बाद एक लक्ष्मी नाम की औरत आती है, वह भी अंडे खरीदने लगती है। दीदी आप मुझे 2 अंडे दे दो। अभी आपको मैं अंडे देती हूँ लक्ष्मी बहन। सीमा अंडे बेचकर फिर अपने घर आने लगती है। तभी वह देखती है कि उसका पति शराब पीकर घर आया हुआ था। सीमा, तुम कहाँ गई थी? देख नहीं रही हो रवि कब से भूखा बैठा है, घर में खाना कौन बनाएगा? अजी अभी बनाती हूँ, आपको पता भी है ना, घर खर्च चलाने के लिए मुझे अंडे बेचने पड़ते हैं, इसी वजह से मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाता है। कभी रात हो जाती है और अगली सुबह सीमा अपने ठेले पर अंडा बेचने चली जाती है। तभी वह देखती है कि उसके बगल में एक हरिया नाम का आदमी छोले भटूरे बना रहा था। उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तभी सीमा अपने मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं भी यह अपना ठेले को छोले भटूरे के ठेले में बनवा दूं, यह ज्यादा बिक रहे हैं। सीमा यह सब बात सोचकर अपने घर आती है और अगली सुबह एक अच्छी सी जगह पर छोले भटूरे का दुकान खोल लेती है। साथ में उसका बेटा रवि जो सभी को छोले भटूरे पहुंचाने में मदद करता था।
छोले भटूरे खा लीजिए, ताजे ताजे गरम गरम छोले भटूरे खा लीजिए। तभी वहाँ एक गणेश नाम का आदमी आता है और सीमा से बोलता है, अरे भाभी जी, आप एक प्लेट छोले भटूरे कितने के दे रही हैं? ज्यादा नहीं, बस 30 के एक प्लेट हैं। तो अच्छा ठीक है, आप मुझे एक प्लेट छोले भटूरे दे दीजिए। फिर सीमा छोले भटूरे बना देती है और उसका बेटा जो रवि था उस आदमी को छोले भटूरे दे देता है। तभी गणेश छोले भटूरे खाकर सीमा से कहता है, भाभी जी, आप कितनी अच्छी छोले भटूरे बनाती हैं। आप यह बनाना कहाँ से सीखी हैं? मैं यह छोले भटूरे बनाना अपनी माँ से सीखी हूँ। फिर वह गणेश सीमा को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सीमा प्रतिदिन आती अपना छोले भटूरे की दुकान पर और छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती थी। इसी तरह 5 महीने गुजर जाते हैं। जब सीमा के पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो वह अपने बेटे का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा देती है। इसी तरह सीमा हर रोज अपने छोले भटूरे का ठेला लगाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।